सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन कौन देता है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स तक तो पहुंच जाती है, लेकिन लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? हर मसल सेल, नर्व सेल, ब्रेन, हार्ट, किडनीज, सब तक ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है? ये काम करता है रेड ब्लड सेल्स, शॉर्टली कहा जाए तो आरबीसीज। आज के इस लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल्स को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। RBCs is a type of blood cells that contain hemoglobin and is responsible for carrying oxygen from lungs to body tissues and transporting carbon dioxide back to the lungs. रेड ब्लड सेल्स बेसिकली बॉडी की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस है। ये लंग्स में जाकर ऑक्सीजन को उठाते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हुए बॉडी के हर टिश्यूज तक ऑक्सीजन डिलीवर करता है। जब सेल्स ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। आरबीसीज इन कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करके वापस लंग्स तक ले जाते हैं, जहाँ से हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। सो बेसिकली आरबीसीज का काम एक कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह है, ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेना। अब एक और बेसिक चीज, रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन रेड एंड साइट का मतलब है सेल, यानी रेड कलर वाली सेल्स। ब्लड का रेड कलर भी असल में आरबीसी की वजह से ही होती है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत यूनिक है। बॉडी की ज्यादातर सेल्स राउंड या इरेगुलर शेप की होती है, लेकिन आरबीसी की शेप बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक बाइकनकेव डिस्क है। इसका मतलब है कि दोनों साइड से थोड़ी सी डिप्रेस, बीच में पतली और इसकी किनारे थोड़ी मोटी होती है। अब सवाल पैदा होता है कि इसका शेप ऐसा क्यों है? इसका डायरेक्ट रिलेशन फंक्शन से है। बाइकनकेव शेप की वजह से इसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाती है, और जब सरफेस एरिया ज्यादा हो तो ऑक्सीजन सप्लाई तेजी से होता है। इस शेप का दूसरा इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि इससे रेड ब्लड सेल्स फ्लेक्सिबल हो जाती है। हमारी बॉडी में बहुत छोटी और नैरो ब्लड वेसल्स है, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। कुछ कैपिलरीज इतनी पतली होती है कि रेड ब्लड सेल्स को लेटरली स्क्वीज होकर गुजरना पड़ता है। अगर ये रिजिड होती तो फंस जाती, सर्कुलेशन रुक जाता, लेकिन ये इलास्टिक है, बेंड और फोल्ड हो सकती है और तंग रास्ते से इजीली पास हो सकती है। सो ये शेप फंक्शन के लिए परफेक्टली डिजाइन किया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें न्यूक्लियस होता है या नहीं? जब ये बोन मैरो में बनती है तो शुरू में इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सेल्स मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस को लॉस कर देते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि इसके अंदर ज्यादा स्पेस बन जाए, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ऑक्सीजन को ले जाना है। सो सेल के अंदर मैक्सिमम स्पेस हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए होती है, इसलिए न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। अगर न्यूक्लियस होता तो हीमोग्लोबिन कम होते और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो जाता। सो आरबीसीज बेसिकली हीमोग्लोबिन से भरा हुआ ऑक्सीजन कैरियर बैग बन जाती है। सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती। मतलब ये सेल्स अपने अंदर की मशीनरी को मिनिमम कर देती है और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी रेड कलर की। ये रेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें आयरन होती है, और ये आयरन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो ब्लड ब्राइट रेड, और जब ऑक्सीजन रिलीज होती है तो ब्लड का कलर डार्क रेड हो जाता है। इसलिए आर्टरीज का कलर ज्यादा ब्राइट रेड, जबकि वेन्स का थोड़ा डार्कर होता है। अब क्वांटिटी की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में आरबीसीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली ये बॉडी की सबसे ज्यादा सेल्स है। मेल में इसकी तादाद 5 से 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, और फीमेल में 4 से 5 मिलियन है। ये इतने ज्यादा क्यों है? क्योंकि बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है। हर सेकंड में बिलियन ऑफ सेल्स ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए सप्लाई भी काफी होनी चाहिए। रेड ब्लड सेल्स बनती कहाँ पर है? इस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपायोसिस, और ये रेड बोन मैरो में होती है। एडल्ट बॉडी में पेल्विस, रिब्स, स्टेर्नम और वर्टिब्रे के अंदर रेड मैरो पाई जाती है, जिसमें आरबीसी सिंथेसिस होती है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन रैंडमली नहीं होती, बल्कि इसको रेगुलेट किया जाता है। ऑक्सीजन इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाए तो किडनी इसको डिटेक्ट करके एरिथ्रोपायटिन नाम के हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन बोन मैरो को सिग्नल्स देती है कि आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करे। इसलिए जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में, उनमें रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम होता है। यहाँ पर एरिथ्रोपायोसिस के बारे में इतना काफी है। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि एक रेड ब्लड सेल्स मैच्योर होने तक कितने स्टेजेस से गुजरता है।
लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एक आरबीसी तकरीबन 120 डेज तक जिंदा रहता है और इस दौरान ये हजारों मरतबा सर्कुलेशन को कंप्लीट कर चुका होता है। बिलाखिर इसकी मेम्ब्रेन वीक हो जाती है। इसके बाद स्प्लीन इसको तोड़कर रिमूव कर देता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन भी टूटकर हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। हीम आयरन यूनिट है और ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। अगर बिलिरुबिन की तादाद नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं जॉन्डिस। ग्लोबिन प्रोटीन है और ये बॉडी में रीयूज होता है। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसका सबसे मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन लंग्स में ऑक्सीजन को उठाता है और फिर बॉडी टिश्यूज में इस ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज की जरूरत पर डिपेंड करती है। जहां मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो वहां टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिटी ज्यादा होगी, सो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन डिलीवरी बिल्कुल डिमांड की बेस पर होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरबीसी खुद ऑक्सीजन यूज नहीं करता क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। एनर्जी बनाने के लिए आरबीसी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को यूज करता है, यानी ऑक्सीजन सिर्फ कैरी होता है, कंज्यूम नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसकी ट्रांसपोर्ट 3 तरीकों से होती है, कुछ प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर, थोड़ी हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर और ज्यादातर बाइकार्बोनेट फॉर्म में। मेंटेन ब्लड पीएच। आरबीसी ब्लड की पीएच को नॉर्मल रखने में इस तरह हेल्प करती है कि जब सेल कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आकर एसिड बना सकता है और पीएच को कम कर सकता है। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिनका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, साथ ही हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लेता है। इस प्रोसेस की वजह से ब्लड ज्यादा एसिडिक नहीं होता और पीएच नॉर्मल रेंज यानी 7.35 टू 7.45 में स्टेबल रहता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अगर रेड ब्लड सेल्स की तादाद नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। अगर नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्लड की विस्कासिटी इंक्रीज हो जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। और जब आरबीसी की शेप एबनॉर्मल हो जाए जैसे सिकल सेल डिजीज में तो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिथ्रोपोएसिस को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब।